एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में डेटिंग की दुनिया में घूमना कभी कभी एक जटिल पहेली को समझने जैसा महसूस हो सकता है, खासकर जब यह समझने की बात आती है कि क्या वह वास्तव में आप में रुचि रखती है। आज हम उन संकेतों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो बताते हैं कि वह आपको पसंद करती है, जो विशेष रूप से अधिक परिपक्व सज्जनों के लिए तैयार किए गए हैं। इसलिए यदि आप उन सुरागों के बारे में सोच रहे हैं जो आपके प्रति उसकी सच्ची भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हमारे सत्र के अंत तक आप इन संकेतों को एक खुली किताब की तरह पढ़ने में सक्षम होंगे, जिससे डेटिंग परिदृश्य में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। सुनिश्चित करें कि वीडियो के अंत में हमारी बोनस टिप छूट न जाए, जो इन सभी जानकारियों को पूर्ण दायरे में लाती है। यह इन संकेतों के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ने, आपकी समझ और बातचीत को समृद्ध करने के लिए सलाह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब चलो अंदर गोता लगाए। एक परिपक्वता पर टिप्पणियाँ। जब एक युवा महिला परिपक्वता के बारे में बात करती है, तो यह अक्सर वृद्ध पुरुषों द्वारा मेज पर लाए गए अनुभवी दृष्टिकोण का संकेत होता है। यह सिर्फ उम्र के बारे में नहीं है, यह अनुभवों, सीखे गए सबक और जीवन के उतार चढ़ाव से निपटने के साथ आने वाले शांत व्यवहार के बारे में है। आप उसे यह व्यक्त करते हुए सुन सकते हैं कि ऐसी बातचीत करना कितना ताज़ा है जो नवीनतम रुझानों या सोशल मीडिया ड्रामा से परे है, विषयों पर सार और गहराई के साथ चर्चा करती है। यह युवा लोगों द्वारा दी जा सकने वाली मौजमस्ती या ऊर्जा पर छूट देने के बारे में नहीं है। यह वर्षों के साथ आने वाली स्थिरता और अंतर्दृष्टि के लिए उसकी सराहना के बारे में है। यह उत्साह के एक क्षणभंगुर क्षण और स्थिर हाथ के आरामदायक आश्वासन के बीच का अंतर है। उसके लिए आपकी परिपक्वता सिर्फ एक विशेषता नहीं है, यह एक ऐसी दुनिया में ताज़ी हवा का झोंका है जो अक्सर सतही लगती है। गहराई के लिए यह सराहना, वास्तविक संबंधों के लिए जो उम्र से नहीं बल्कि बातचीत की गुणवत्ता से परिभाषित होते हैं, एक युवा महिला और एक वृद्ध पुरुष के बीच की गतिशीलता को अलग करता है। यह साझा ज्ञान और नए दृष्टिकोणों का मिश्रण है, एक अनूठा मिश्रण जो दोनों के जीवन को उन तरीकों से समृद्ध करता है जो सरल व्याख्याओं को चुनौती देते हैं। इसलिए जब वह आपकी परिपक्वता पर टिप्पणी करती है, तो इसे प्रशंसा से अधिक के रूप में लें। यह न केवल वर्षों में बल्कि जीवन के पाठों में आपके द्वारा लाए गए मूल्य की पहचान है जो हर बातचीत को समृद्ध करता है। 2. व्यक्तिगत प्रकटीकरण। जब एक युवा महिला खुलकर अपनी व्यक्तिगत कहानियाँ, रुचियाँ और यहाँ तक कि अपनी कमजोरियाँ भी साझा करना शुरू कर देती है, तो यह विशेष रूप से एक वृद्ध पुरुष के प्रति विश्वास और रुचि का एक स्पष्ट संकेत है। यह साझाकरण महज छोटी मोटी बातचीत से आगे जाता है। यह आपको अपनी दुनिया में आने देने का उसका तरीका है, आपको उसके जीवन के ऐसे अध्याय दिखाता है जिन्हें कई लोग नहीं देख सकते हैं। यह ऐसा है जैसे वह आपको एक अधिक निजी, आंतरिक स्थान की चाबियां सौंप रही है, जहां उसका वास्तविक आत्मनिवास करता है। प्रकटीकरण का यह स्तर आपकी समझने, सहानुभूति रखने और उस तरह का समर्थन या ज्ञान प्रदान करने की क्षमता में उसका विश्वास का वोट है जो उसे अपने सामान्य क्षेत्रों में नहीं मिल सकता है। यह केवल जो साझा किया जा रहा है उसकी सामग्री के बारे में नहीं है, बल्कि कार्य के बारे में भी है। खुलकर वह सूक्ष्मता से संकेत दे रही है कि आपकी राय उसके लिए मायने रखती है, कि आपकी अंतर्दृष्टि मूल्यवान है। वास्तव में यह एक पारस्परिक आदान प्रदान है, जहां वह न केवल संबंध तलाश रही है, बल्कि इसकी पेशकश भी कर रही है। और यह हमेशा सलाह लेने के बारे में नहीं है, कभी कभी यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा सुने जाने के आराम के बारे में होता है जिसने जीवन के बारे में कुछ और देखा है। यह गतिशीलता रिश्ते में परतें जोड़ सकती है, जिससे बातचीत समृद्ध और अधिक सार्थक हो सकती है। यह उस अनूठे बंधन पर प्रकाश डालता है जो विभिन्न पीढ़ियों के बीच बन सकता है, साझा मानवीय अनुभवों के साथ अंतराल को पाट सकता है। इसलिए जब वह आपके साथ अपने जीवन का कुछ हिस्सा साझा करती है,
तो इसे एक गहरे संबंध की दिशा में एक कदम के रूप में देखें। एक संकेत है कि वह आपके द्वारा सामने लाए गए परिप्रेक्ष्य और गहराई को महत्व देती है। 3. शारीरिक निकटता। सामाजिक सेटिंग में जिस तरह से एक युवा महिला एक वृद्ध पुरुष के आसपास भौतिक स्थान पर रहती है, वह बहुत कुछ बोल सकता है। निकटता बनाए रखने, हाथ की पहुंच के भीतर रहने का चयन करना केवल शारीरिक निकटता के बारे में नहीं है। यह एक गैर मौखिक संकेत है जो प्राथमिकता और रुचि का संकेत देता है। ऐसा लगता है मानो सामाजिक संपर्कों की हलचल के बीच वह आपके चारों ओर एक निश्चित गंभीरता, एक खिंचाव पाती है जो उसे आपकी दुनिया के करीब रखती है। यह निकटता केवल सुविधा या संयोग की बात से कहीं अधिक है। यह एक जानबूझकर किया गया चुनाव है। यह कहने का एक तरीका है, मैं यहाँ हूँ और मैं आपके साथ सहज हूँ। यह वह तरीका है जिससे वह बातचीत के दौरान झुक सकती है। हाथ का आकस्मिक प्रश्न या कई अन्य विकल्प होने पर आपके बगल में बैठने का निर्णय। ये हरकतें, चाहे कितनी भी सूक्ष्म क्यों न हो, आपको भीड़ से अलग करने का, एक शब्द भी कहे बिना उसकी रुचि को चिह्नित करने का उसका तरीका है। यह भौतिक निकटता घटना के भीतर अधिक साझा अनुभवों के अवसर भी खोलती है। यह किसी चुटकुले पर साझा हंसी हो सकती है जिसे केवल आप दोनों ने सुना हो, या किसी प्रदर्शन के दौरान साझा विस्मय का क्षण हो सकता है। इनमें से प्रत्येक साझा क्षण उस निकटता से सुगम होकर आपके उभरते कनेक्शन की नींव में एक और ईंट रखता है। इसलिए यदि आप पाते हैं कि वह लगातार सामाजिक समारोहों में आपके करीब रहना पसंद करती है, तो ध्यान दें। यह एक सौम्य लेकिन स्पष्ट संकेत है कि वह आपकी उपस्थिति को महत्व देती है और संभवतः उस संबंध को गहरा करना चाहती है। यह शारीरिक निकटता एक उभरती रुचि और आपके कनेक्शन की संभावनाओं को और अधिक तलाशने के निमंत्रण को दर्शाती है। मुझे आशा है कि आप अब तक के वीडियो में मूल्य पा रहे हैं। यदि हाँ, तो थोड़ा प्यार क्यों नहीं फैलाया जाए? एक साधारण सा लाइक, एक टिप्पणी छोड़ना या उस सदस्यता बटन को दबाना एक बड़ा अंतर ला सकता है। यह सिर्फ चैनल को आगे बढ़ाने से कहीं अधिक है। यह आपके साथ संबंध बनाने के बारे में है। इस यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। 4. आपकी राय मांगना। जब एक युवा महिला बार बार किसी वृद्ध पुरुष की राय और सलाह मांगती है, तो यह एक महत्वपूर्ण इशारा है जो उसकी अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण के लिए उसके मन में सम्मान को दर्शाता है। यह गतिशीलता उसके अपने विचारों या समाधानों के न होने के बारे में नहीं है, बल्कि यह अनुभव की गहराई और वृद्ध व्यक्ति द्वारा सामने लाए गए अलग दृष्टिकोण को महत्व देने के बारे में है। यह एक मान्यता है कि उसके जीवन के अनुभव एक अद्वितीय दृष्टिकोण या ज्ञानयुक्त सलाह प्रदान कर सकते हैं जो उसे समृद्ध और उपयोगी लगती है। यह राय जानने की कोशिश अक्सर करियर चाल, जीवन निर्णय या यहाँ तक कि रोजमर्रा की दुविधाओं के बारे में बातचीत में होती है, जहाँ वह यह जानने के लिए उत्सुक होती है कि वह क्या करेगा या क्या सोचेगा। यह वह तरीका है जिससे वह अपने प्रश्नों की शुरुआत इस तरह कर सकती है, मुझे इस पर आपके विचार जानना अच्छा लगेगा, या आप मेरी जगह क्या करेंगे। ये अंतःक्रियाएं केवल सूचना प्राप्ति से कहीं अधिक हैं। वे आपसी सम्मान और ज्ञान के आदान प्रदान पर आधारित संबंध बनाने के बारे में हैं। वृद्ध व्यक्ति के लिए यह चापलूसी और थोड़ी जिम्मेदारी दोनों हो सकती है। यह उसकी अपनी आवाज को प्रभावित किए बिना ज्ञान साझा करने और उसकी स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करते हुए मार्गदर्शन प्रदान करने का एक अवसर है। यह अंतर्दृष्टि प्रदान करने और उसे अपना रास्ता खोजने में सहायता करने के बीच एक नाजुक संतुलन है। यदि वह आपकी राय जानने के लिए आपके पास आती है, तो इसे आपके प्रति उसके विश्वास और सम्मान के संकेत के रूप में देखें। यह उसके कहने का तरीका है कि वह आपके अनुभवों और जीवन की जटिलताओं से निपटने की आपकी क्षमता को महत्व देती है, और यह उसकी यात्रा में सार्थक तरीके से योगदान करने का निमंत्रण है। 5. अपने अतीत में रुचि।
जब एक युवा महिला आपके पिछले रिश्तों और जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में पूछना शुरू करती है, तो यह सिर्फ आकस्मिक जिज्ञासा नहीं है। यह रुचि अक्सर यह समझने की उसकी गहरी इच्छा का संकेत देती है कि मुख्य स्तर पर आप कौन हैं, जिसमें वह यात्रा भी शामिल है जिसने आपको आकार दिया है। ये वार्तालाप ज्ञानवर्धक हो सकते हैं, जो आपके द्वारा सीखे गए पाठों, आपके द्वारा पार की गई चुनौतियों और उन क्षणों की झलक पेश करते हैं जिन्होंने आपको परिभाषित किया है। आपके अतीत की यह जांच आपके जीवन की कहानी को एक साथ जोड़ने का उसका तरीका है, उन अनुभवों को समझने की कोशिश करना जिन्होंने आपके मूल्यों, विश्वासों और दृष्टिकोणों में योगदान दिया है। यह केवल ऐतिहासिक तथ्यों से कहीं अधिक के बारे में है। यह समय के साथ हुए भावनात्मक और व्यक्तिगत विकास को समझने के बारे में है। उसके लिए यह अन्वेषण अनुकूलता का आकलन करने और एक साथ संभावित भविष्य की कल्पना करने में महत्वपूर्ण है। इन चर्चाओं में शामिल होकर आप खुद को जीत और परीक्षण की, पाए गए और खोए हुए प्यार की और इन अनुभवों के साथ आने वाले सभी ज्ञान की कहानियां साझा करते हुए पा सकते हैं। यह असुरक्षा का अवसर है, सतह के नीचे की परतों को उजागर करने का अवसर है। और ऐसा करते समय आप केवल अतीत को याद नहीं कर रहे हैं, आप अपने चरित्र, लचीलेपन और विकास की क्षमता के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। आपके अतीत में रुचि का यह स्तर, विशेष रूप से एक युवा महिला की ओर से आप कौन हैं, इसके सभी पहलुओं को समझने के बारे में उसकी गंभीरता को दर्शाता है। यह आपके द्वारा जिए गए जीवन के प्रति उसके सम्मान का संकेत है और यह जानने की उसकी उत्सुकता है कि ये अनुभव उसके साथ साझा किए गए भविष्य को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। 6. उसके सामाजिक दायरे में घुलना मिलना। जब एक युवा महिला एक वृद्ध पुरुष को अपने सामाजिक दायरे में लाना शुरू करती है, तो यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यह उसका कहने का तरीका है, आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त आपको जाने। यह कदम सिर्फ एक परिचय से कहीं अधिक है। यह उन लोगों से मान्यता और अनुमोदन प्राप्त करने के बारे में है जिन्हें वह महत्व देती है। उसके दोस्तों की राय उसके लिए मायने रखती है और आपके प्रति उनकी स्वीकृति इस बात में एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती है कि वह रिश्ते के भविष्य को कैसे देखती है। उसके सामाजिक जीवन में यह एकीकरण उन दुनियाओं के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है जहां उसे आपके साथ होने पर गर्व है, जो रिश्ते को उसके जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में प्रदर्शित करता है। यह आपके द्वारा साझा किए गए बंधन में विश्वास का एक बयान है, जो दर्शाता है कि वह रिश्ते को एक क्षणभंगुर संबंध से अधिक के रूप में देखती है। उसके लिए यह समावेशिता के बारे में है, यह सुनिश्चित करना कि आप न केवल उसके निजी जीवन का हिस्सा हैं, बल्कि उसकी व्यापक सामाजिक दुनिया का भी हिस्सा हैं। ये सामाजिक परिचय रिश्ते की गतिशीलता के लिए एक लिटमस टेस्ट के रूप में काम कर सकते हैं, जिससे यह जानकारी मिलती है कि वह अपने दोस्तों के साथ कैसे बातचीत करती है और बदले में वे आपको कैसे समझते हैं। यह उसके लिए उसकी दो दुनियाओं की अनुकूलता का आकलन करने और आपके लिए उसके सामाजिक परिवेश को बेहतर ढंग से समझने का मौका है। यह कदम रिश्ते को मजबूत कर सकता है, समुदाय और अपनेपन की भावना का निर्माण कर सकता है। यदि वह आपको दोस्तों के साथ समारोह में शामिल करने का प्रयास करती है, तो इसे आपके साथ रहने में उसकी रुचि और गर्व का एक सकारात्मक संकेतक समझें। यह एक स्पष्ट संकेत है कि वह आपकी उपस्थिति को महत्व देती है और वह उत्सुक है कि उसके दोस्त आप दोनों के बीच के अनूठे संबंध को देखें। बोनस टिप: उम्र की चिंताओं पर काबू पाना। जब एक युवा महिला उम्र के अंतर को डील ब्रेकर के बजाय महज एक विवरण के रूप में लेती है, तो यह एक वृद्ध पुरुष में उसकी रुचि के बारे में बहुत कुछ बताता है। यह दृष्टिकोण दर्शाता है कि वह संख्याओं से परे देख रही है, इसके बजाय व्यक्ति के गुणों, परिपक्वता और उम्र के साथ आने वाले जीवन के अनुभव पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यह वास्तविक आकर्षण का एक स्पष्ट संकेतक है जब वह इन पहलुओं की प्रशंसा करती है,
उन्हें बाधाओं के रूप में नहीं बल्कि रिश्ते को समृद्ध करने वाले गुणों के रूप में देखती है। उम्र के प्रति यह रवैया दोनों के लिए सशक्त हो सकता है। वृद्ध व्यक्ति के लिए उम्र के बारे में सामाजिक मानदंडों में बंधे रहने के बजाय यह उसकी बुद्धिमत्ता और उसके द्वारा की गई यात्रा के लिए मूल्यवान होने की पुष्टि है। युवा महिला के लिए यह उसके आत्मविश्वास और गहराई को दर्शाता है, एक साथी में वास्तव में मायने रखने वाले गुणों की सराहना करने की उसकी क्षमता को उजागर करता है। उम्र संबंधी चिंताओं को खारिज करने का मतलब उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि यह उन्हें रिश्ते को परिभाषित नहीं करने देने के बारे में है। यह आपसी समझ है कि वे एक दूसरे के जीवन में जो लाते हैं वह उम्र से परे है। यह साझा दृष्टिकोण सम्मान, प्रशंसा और सतही कारकों से परे गहरे संबंध पर आधारित रिश्ते के लिए एक मजबूत नींव रख सकता है। इसलिए यदि वह उम्र के अंतर को कम करती है और इसके बजाय आपके द्वारा सामने लाए गए अनुभवों और दृष्टिकोणों के अनूठे मिश्रण का जश्न मनाती है, तो इसे उसकी वास्तविक रुचि और आकर्षण के एक शक्तिशाली संकेत के रूप में लें। यह उसका कहने का तरीका है कि वह इस बात को महत्व देती है कि आप कौन हैं और आप क्या प्रतिनिधित्व करते हैं, और उसकी नजर में उम्र वास्तव में सिर्फ एक संख्या है।